हेलो दोस्तों, चलिए हम अपने मौलिक अधिकार के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने समानता के अधिकार को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार को। और स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से आते हैं, चलिए एक बार नज़र डालते हैं। इसमें आएगा अनुच्छेद 19, 20, 21, 21A और 22, इतने सारे हैं। बस इस वीडियो में हम सिर्फ अनुच्छेद 19 को डिटेल से समझेंगे, ताकि अनुच्छेद 19 से आने वाले कोई भी सवाल हमारे से ना छूटे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 19 को। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में कितने स्वतंत्रताएं दिए गए थे। तो मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताओं का वर्णन, लेकिन अभी 6 है। पहले 7 था जिसको हमने पढ़ लिया है कि इसे बाद में निश्चित कर दिया गया एक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज F को। ठीक है, क्या कर दिया, निश्चित कर दिया गया है। आपको कमेंट करके बताना है कौन से संविधान संशोधन उसे निश्चित किया गया था। तो हम आज पढ़ेंगे जो 6 है आर्टिकल अनुच्छेद 19 में जो 6 जो हमें स्वतंत्रताएं मिली गई है, हम उसको आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 19 क्या। सबसे पहला आर्टिकल 19 के क्लॉज ए सब क्लॉज आर्टिकल 19 के क्लॉज ए के सब क्लॉज ए में क्या है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारे पास क्या है, विचार कोई भी देने अपना, उसको अभिव्यक्त करने का हमारे पास स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए के तहत। ठीक है, तो विचार और अभिव्यक्ति में क्या क्या आ सकता है, सोचिए। क्या सिर्फ हम जो स्पीच दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं, क्या वही आएगा? नहीं, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी आएगा, इसमें आपको चुप रहने की स्वतंत्रता भी आता है, और इसमें बहुत सारे जो आएंगे। और अनुच्छेद 19 में इंटरनेट के क्या मौलिक अधिकार वो भी है कि नहीं, वो सारे हम कवर करेंगे, जो केसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। आज हम सिर्फ अनुच्छेद 19 में जो 6 अधिकार है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हम इसको आज पहले कवर कर दे। ठीक है, तो देखिए 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में तो है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बस इसमें कुछ सीमाएं हैं। ये पहला में 8 सीमाएं हैं। ये सीमाएं मैं इसके साथ इसलिए लिखी हूँ ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाए, कवर कर पाए कि हमारे पास विचार देने की, अभिव्यक्त करने की कितनी सारी स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, ताकि कोई भी बुक्स वगैरह देखने में वो ऐसे एक साथ नहीं दिया होता है, जो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो चलिए आज हम पढ़ लेते हैं ये 8 सीमाएं कौन कौन है अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 में। इसी में सबसे ज़्यादा है, बाकी में आपको 2-3 सीमाएं मिलेंगी, लेकिन जो 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में 8 सीमाएं हैं। तो चलिए ध्यान से समझते हैं अपने 8 सीमाएं को। पहला है भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के आधार पर आपके विचार और अभिव्यक्ति को रोका जा सकता है, आपके ऊपर सीमाएं लगाया जा सकता है। समझिए, आप ऐसे बात करो कि नहीं, जिससे कि हमें अपने देश में ही कोई और, जैसे जम्मू कश्मीर को लेके ताकि हमें अलग राज्य बनाना है, ये तो गलत है। ये ये अखंडता को नहीं फॉलो कर रहे, अपने देश के टुकड़े हो जाएंगे, खंड हो जाएंगे। तो इस आधार पे आपके विचार और अभिव्यक्ति को रोका जा सकता है। अगर आपके विचार से, आपके अभिव्यक्ति से इस पर खतरा आता है तो आपको रोका जा सकता है। संप्रभुता, यानी संप्रभुता मतलब संप्रभु है अपना देश, जो भी सरकार चला रही है, जो सरकार है वो संप्रभु है अपना डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं राज्य की सुरक्षा। अगर आपकी स्पीच से, आपकी अभिव्यक्ति से राज्य की सुरक्षा पे खतरा आता है, तो भी आपकी जो अधिकार है इसे छीना जा सकता है। आगे, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। अगर कोई विदेशी राज्य है, अगर उसके साथ मित्रतापूर्ण संबंध है हमारे देश के साथ, जो हमारे जो विदेश नीति के तहत जो होता है, और मान लीजिए कोई आदमी अफवाह फैला रहा है और बोले कि अरे अब कुछ दिनों बाद दूसरा देश हमारे देश पे अटैक करने वाला है, फिर से यूरोप वाले गुलाम बनाने वाले हैं हमारे देश को, अगर आप ये अफवाह फैला रहे हैं तो क्या होगा, हमारा जो मित्रवत संबंध है उस देश से क्या होगा, खराब होगा। तो इस आधार पे भी आपके विचार और अभिव्यक्ति को रोका जाएगा, जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है कि अभी भी अपना देश पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, जो कि मैंने 2-3 साल पहले व्हाट्सएप में देखा था। तो वो वैसा प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। अगर वैसा कोई फैलाता है तो भी वो गलत है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसे छीना जा सकता है। ठीक है, उसका उल्लंघन कर रहा है। अब है लोक व्यवस्था। अब देखिए लोक व्यवस्था क्या है, समझिए कि अब आप अपने विचार और अभिव्यक्ति से लोक व्यवस्था को भंग करें, जो भी सिस्टम चल रहा है आप उसको अब भंग करेंगे तो क्या होगा, तो भी आपके
ये अधिकार छीन लिया जाएगा। आगे सदाचार और नैतिकता। आपका आचरण सदाचार, अच्छा आचरण होना चाहिए। गलत आचरण करोगे आप अपने विचार और अभिव्यक्ति के माध्यम से तो रोका जाएगा। अगर नैतिकता नहीं है, समझिए आजकल क्या होता है कि ऑनलाइन ट्रोलिंग लोग तुरंत शुरू कर देते हैं। आपके अंदर अगर नैतिकता नहीं है और अनैतिक तरीके से आप विचार दे रहे हो, अपना अभिव्यक्त कर रहे हो, तो भी ये गलत है और इसके तहत छीना जाएगा। जैसे फिलहाल में सोचिए कि एक 10th क्लास की जो लड़की की जो टॉप की थी, उसके कुछ मूछे टाइप के थे, उसको लेके लोगों ने कितना ट्रोल किया, क्योंकि कितना गलत है। एक कोई पुलिस ऑफिसर थी, उनको बॉडी शेमिंग कितना किया गया, ऑनलाइन ट्रोलिंग किया गया। अगर आप लोग ऑनलाइन देखते हो चीज़ें तो ये गलत है। तो इसके तहत आपको वो नहीं मिली हुई स्वतंत्रता की, आप किसी को भी कुछ भी बोलोगे, ठीक है। अब देखो न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें दो आता है, एक सिविल केस और क्रिमिनल भी। इसे समझते हैं 2 मिनट में, फिर न्यायालय में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं थोड़ा सा। यानी कि मान लीजिए कोर्ट ने कोई आदेश दिया आपको, आपने उसको मानने से इनकार, माना ही नहीं आपने, तो आप पे लगेगा सिविल केस, यानी कि कोई पेनाल्टी आपको भरना पड़ेगा। अगर आपने न्यायालय की आलोचना की या उसके जजमेंट की, किसी जज की आलोचना की, तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस लग सकती है, इसके तहत जेल भी हो सकती है। तो ये हमारा है न्यायालय की अवमानना, इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। अगर आप न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं तो भी आपका ये जो अधिकार ले लिया जाएगा आपसे, आपके पास ये अधिकार नहीं रहेगा। और है मानहानि। मानहानि को तो समझ ही गए होंगे कि इस साल जो 2-3 सालों में मानहानि का यूज भी खूब हुआ है। जो लोग भी होंगे ऑनलाइन, जो देखते होंगे, चीज़ों को पढ़ते होंगे, उनको पता होगा। यानी कि कोई, अगर मैंने कुछ विचार अभिव्यक्त की, किसी पर्सनल व्यक्ति के ऊपर अटैक किया मैंने, ठीक है, जैसे वो ही देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने जो नरेंद्र मोदी के ऊपर जो बोला था, उसके ऊपर उन्हें केस भी कर दिया गया था। तो वो मानहानि की, नहीं उन्होंने मेरा इंसल्ट किया, मेरा मानहानि हुआ है, तो इस आधार पर केस कर सकते हैं। और ये आप इसके तहत आपको ये अधिकार नहीं मिला हुआ है कि आप किसी का मानहानि कीजिए, ठीक है। तो इसके तहत भी इसे रोका जाएगा। और एक और है अपराध उद्दीपन, यानी कि आपके विचार से, आपके अभिव्यक्त करने के तरीके से क्या हो रहा है, अपराध को अगर बढ़ावा मिल रहा है, तो भी आपकी ये जो स्वतंत्रता है, विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसे ले लिया जाएगा, रोका जाएगा आपको। तो ये था हमारा अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए। इसे हमने फटाफट पढ़ा क्योंकि ये एग्जाम के ये ज़्यादा ये ही पूछता है, बट ये समझना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि किस किस के तहत हमें हमारे ऊपर रोक लगाई गई है, ठीक है। विचार और अभिव्यक्ति जो अनुच्छेद 19 है वो पूरी तरह आपको नहीं मिले हुई है। इसमें कुछ बोलते हैं कि युक्ति युक्त निर्बंधन है, यानी कि समय के साथ अगर रोकना है तो आपको रोका जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में। ये क्या दिया है, शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। समझिए, अगर आप विचार और अभिव्यक्ति दे रहे हैं याद करने के लिए, तो क्या होगा, सुनने के लिए लोग तो आएंगे। जब लोग सुनने के लिए आएंगे तो आप क्या होगा, वहाँ शांतिपूर्ण सम्मेलन करना है, शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचार देना है, वहाँ सम्मेलन करना है, और शस्त्र नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी है 2 सीमाएं, इसमें 2 ही सीमाएं हैं। क्या क्या सीमा है, पहला भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, सेम चीज है वो ऊपर वाला, कि भारत की संप्रभुता और अखंडता पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए आपके सम्मेलन से, आपकी अभिव्यक्ति से, ठीक है। अगर आता है तो ये अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा, सम्मेलन करने का नहीं करने दिया जाएगा। और लोक व्यवस्था, ये नहीं कि ऐसे जगह सम्मेलन कर रहे हैं, बीच चौराहे पर कर रहे हैं, पूरा गाड़ी और पूरा ट्रैफिक परेशान हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, ये भी नहीं करना है, ठीक है। अगर ये भंग होता है तो आपको रोका जाएगा इस अधिकार को यूज करने से, ठीक है। तो ये शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता हो गई, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पे। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में क्या है, संगठन बनाना और सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप संगठन बना सकते हो। समझो, आप स्पीच दे रहे हो, विचार और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हो, तो लोग जुटे, सम्मेलन बना। अब सम्मेलन के बाद सोचेंगे कि चलो हम एक संगठन बना लेते हैं, इस तरह याद करेंगे सीक्वेंस वाइज। जब हम सम्मेलन बनाएंगे और सहकारी संस्था, ये सहकारी संस्था को देखिए कब जोड़ा गया, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में जोड़ा गया है ये सहकारी संस्था को, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2011 में जोड़ा गया है। तो संगठन आप बना सकते हैं, सहकारी संस्था बना सकते हैं, ये अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी के तहत।
और इसमें 3 सीमाएं हैं। देखिए इसमें 3 सीमाएं कौन कौन है? भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, इसमें भी है भारत की संप्रभुता और अखंडता। आप ऐसा संगठन नहीं बनाएंगे जो अपने देश की संप्रभुता और अखंडता को ही चुनौती दे, ऐसा संगठन अलाउड नहीं है, ठीक है, इसके तहत रोका जाएगा। और लोक व्यवस्था, इसमें भी लोक व्यवस्था को ध्यान रखना है और सदाचार भी ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा संगठन बनाना और सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता। देखिए याद रखने के लिए हमारे पास विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो हमने अपना विचार दिया, अभिव्यक्त किया, तो लोग आए सुनने के लिए, तो सम्मेलन बना, फिर सम्मेलन में लोग जुटे तो हमने मिलकर संगठन बना लिया। यहाँ तक हो गया 3। अब चलते हम चौथे पे। चौथे में क्या है? अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज डी, भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी आप आवागमन कर सकते हो। आपने स्पीच दिया, बोला, सम्मेलन हुआ, संगठन बना, संगठन बन गया, तो एक ही जगह तो नहीं ना। आप कोई चीज़ का मान लीजिए संगठन बनाया, कोई चीज़ के उद्देश्य है आपका कोई चीज़ का प्रचार करना, तो एक ही जगह तो नहीं करेंगे, पूरे देश में घूम घूम के करेंगे, मतलब जस्ट याद करने के लिए है ये। तो आप आवागमन की आपको स्वतंत्रता है, आप आवागमन कर सकते हैं, ठीक है, इसके तहत। फिर है 5 नंबर पे आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ई में भारत में कहीं भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। अब मान लीजिए आप संगठन बनाने के बाद आप गए घूमने, प्रचार करने, जो भी आपका उद्देश्य है, आवागमन करने गए, कहीं भी आपको कोई चीज़ पसंद आ गया, कोई जगह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं? निवास कर सकते हैं और वहाँ बस सकते हैं, और बस भी सकते हैं। निवास यानी कि टेम्पोररी टाइम के लिए आप निवास कर रहे हैं, और बस जाना तो आपको पता ही, परमानेंट वहाँ बस जाना। तो ये दोनों के लिए सीमाएं सिर्फ 2 ही है, जो आवागमन, निवास और बस जाने के लिए 2 सेम सीमाएं हैं दोनों के लिए, ठीक है। देखिए जनहित या सार्वजनिक हित, जनहित सीमाएं क्या है कि जनहित, जनता के हित के लिए आपके ऊपर सीमाएं लगाई जाएगी। मान लीजिए कि अभी जब आर्टिकल 370 हटा था, याद कीजिए, अब क्या कोई भी किसी को भी जाने से वहाँ रोका जा रहा था ना, तो ये सीमाएं के तहत कि जनता के हित के लिए और सार्वजनिक हित के लिए, सबके हित के लिए वहाँ जो भी जा रहे थे उनको रोकना जरूरी था, इसलिए रोका जा रहा था। तो ये सीमाएं थी। तो अब आप नहीं बोलोगे नहीं मेरा अधिकार है अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज डी के तहत मैं कहीं भी घूमूं, आप कौन हो सकते हो रोकने वाला? तो आपको रोका जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सीमाएं दिया हुआ है, आप नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं रोक सकते आप, ठीक है। अब है अनुसूचित जनजाति का हित। अब समझिए कि आप बोलो कि नहीं अंडमान निकोबार में मैं जाऊंगा, बट वहाँ पे आपको नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के कुछ कल्चर होते हैं, उनके अलग ही उनका जीवन यापन होता है। अगर हम जाएंगे तो हमारे से कुछ बीमारियां उनको भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको वैक्सीनेशन तो हुआ नहीं है, और बहुत सारे रीजन है, उनकी सुरक्षा के लिए ध्यान में रखते हुए हम रोक सकते हैं आपको, ठीक है। उनकी भाषा, कल्चर, ये सब चीज़ों को बचा के रखने के लिए ये सीमाएं दिया गया, 2 सीमाएं हैं, ठीक है। तो जो 4 और 5 होता है आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज डी, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ई के तहत भी 2 सीमाएं हैं, जनहित या सार्वजनिक हित और अनुसूचित जनजाति का हित। यहाँ जनजाति है, जाति नहीं है, एससी नहीं है, सिर्फ एसटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया 5। अब लास्ट में क्या बचा है? 6, जो छठा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है 19 के तहत, कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज जी में क्या है? कोई भी पेशा व व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। अब समझिए कि आपने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, ठीक, स्वतंत्रता है आपके पास, आपने बोला, लोग जुटे, सम्मेलन हुआ, फिर आपने संगठन बनाया, ठीक है। संगठन बनाने के बाद आपने घूमा हर जगह जहाँ भी आपको मन है, आपको कहीं लोग कोई पसंद आ गया या कोई जगह पसंद आ गया, आप वहीं पे बस गए। जब आप बस गए तो आपको अपने जीवन यापन के लिए कुछ तो चाहिए, काम तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कोई भी पेशा और व्यवसाय चुनने की भी स्वतंत्रता है। देखिए कितनी बढ़िया तरह से बनाया गया है संविधान को, ताकि ये कितना दूर तक सोच रखने वाले होंगे लोग जिन्होंने भी संविधान बनाया, इतना पहले बनाया। तो ये भी हमारे पास है, बट ये भी पूरी तरह नहीं है 100%। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम, इसमें भी कुछ सीमाएं हैं। देखिए इसमें भी 2 ही सीमाएं हैं। क्या है? सबसे पहला, राज्य किसी विशेष पेशे के लिए तकनीकी अर्हताएं निर्धारित कर सकता है। तकनीकी अर्हताएं यानी कि योग्यता होनी चाहिए आपके पास। समझिए आप कोई क्लिनिक खोलना चाहते हैं,
और आप डॉक्टर नहीं हैं तो क्या आप खोल पाएंगे? नहीं खोल पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी सीमाएं हैं, कुछ चीज़ों के लिए आपके पास होना चाहिए योग्यता है। ठीक है, तो ये था पहला सीमा। और दूसरा सीमा क्या है? किसी व्यवसाय में राज्य के पक्ष में एकाधिकार का सृजन किया जा सकता है, यानी मोनोपोली, राज्य का मोनोपोली। जैसे समझिए कि अफीम की खेती है, उसमें सरकार की मोनोपोली है, कोई आम पब्लिक उसका खेती नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार की इसमें मोनोपोली है, उसका एकाधिकार है। क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री में उसका बहुत ज़्यादा यूज है और उसका गलत तरीके से भी यूज हो सकता है, इसलिए सरकार को उस पर मोनोपोली है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 19 का, अच्छी तरह से हमने समझ लिया। जो इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 में। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या था? अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, जब आपके पास वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आ गई तो फिर क्या हुआ कि लोग जुटे, आपने सम्मेलन किया। अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी, आपने सम्मेलन के लिए जुटे। ठीक है, फिर आगे चलते, जब सम्मेलन हुआ तो लोग वहाँ जुटे हुए थे तो उनको मिल के आपने संगठन बनाया। किसमें है? तो अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में आपने संगठन बनाया। ठीक है, जब आपने संगठन बना लिया तो एक जगह रुक के तो आपको काम नहीं चलेगा, जगह जगह जाना पड़ेगा, हर जगह घूमना पड़ेगा ताकि उसका प्रचार आपका उद्देश्य को पूरा कर सके। तो डी के तहत आप कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, अब डी के साथ आप घूमने निकले, मान लीजिए कोई जगह आपको पसंद आ गया, ठीक है, या कोई लोग ही, कोई इंसान ही आपको पसंद आ गया तो आप वहाँ बस भी सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ या तो टेम्पररी बसिए या आप परमानेंट बस जाइए, आपके पास दोनों चॉइस है। ठीक है, अब जब हम वहाँ पर रुक गए तो हमें पैसा करने में कुछ मिलेगा, तभी हम जीवन यापन कर पाएंगे, कोई व्यवसाय करेंगे। तो इस तरह से हमने जो अनुच्छेद 19 था उसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियोज में हम क्या करेंगे, देखिए समझते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में जो हम इसी में बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आए हैं, जो केसेस हैं, उसको पढ़ेंगे, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है ही, चुप रहने की भी स्वतंत्रता इसी में है। तो कौन से केस में और कब हुआ था, ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।